क्या आपको हर समय चिंता लगी रहती है? क्या मन में उल्टे सीधे विचार आते हैं? आपको लोग अच्छे नहीं लगते हैं? हर कोई लगता है आपको डिस्टर्ब करने आया है। जहाँ आपको नींद नहीं आ रही है, जहाँ मन में जो है गलत गलत विचार आते हैं, अपनों के चले जाने का डर, लोगों के बिछड़ जाने का डर, ये सब डर आप में आ रहे हैं तो ये है आपके मन की गंदगी। मन में जो है उल्टे सीधे विचार आ रहे हैं। मन जो है एक आपने डस्टबिन बनाया है। उस डस्टबिन में जो आपने जो थॉट्स का कचरा डाला हुआ है, वो कचरा जो है सड़ रहा है। उस सड़ने से जो है आपका माइंड जो है डिस्टर्ब हो चुका है। तो आइए फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कैच लाइफ विद सुमन में। तो ये वीडियो जो है हम सब के लिए बहुत वैल्यूएबल है। ये हम सब में से किसी ना किसी की ये प्रॉब्लम है, हर दूसरे तीसरे पर्सन की ये प्रॉब्लम है कि मन में जो है उल्टे सीधे विचार आते हैं। तो ये वीडियो जो बहुत वैल्यूएबल है, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को जरूर शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत अच्छा लगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमने अपने माइंड में जो है कचरा फंसाया हुआ है, माइंड को एक डस्टबिन बनाया हुआ है। हम क्या करते हैं, अगर हमारी बॉडी बीमार होती है, फीवर आ जाता है, लूज मोशन आ जाती है, सिर दर्द हो जाती है, तो कोई भी बीमारी आ जाती है, हम फटाफट डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई देर नहीं लगाते। कोई पता है बॉडी बीमार हुई है, और बॉडी बीमार कैसे हुई है, कोई बाहर का ऑयली खा लिया, कोई फ्राइड खा लिया, कोई गलत चीज़ें खा ली, तो बॉडी ने तो अपना वर्क करना है। वो जो फूड अंदर गया वो अंदर सड़ने लगा है, और सड़ने से वो जो है बॉडी बीमार हो गई है। बॉडी ने अपना वर्क का फंक्शन नहीं कर रही है प्रॉपर, बॉडी बीमार हो गई, नेचुरली हमें डॉक्टर के पास जाना है। सिमिलरली ये माइंड में जब हम थॉट्स गलत डालते जाते हैं, गलत यहाँ पर बातें जाती हैं, नेगेटिव थॉट्स आती जाती हैं, माइंड जो है इसमें सड़ांध आनी शुरू हो जाती है थॉट्स की। जैसे बॉडी में जो हम गलत फूड खाते हैं उसकी सड़ांध के कारण बॉडी के फंक्शन वर्क नहीं ना करते। सिमिलरली जब माइंड में हम नेगेटिव चीज़ें डालते जाएंगे, रॉन्ग चीज़ें डालते जाएंगे, तो माइंड का डस्टबिन जो है, हमने इसको एक कूड़ा कबाड़ा बना रखा है, डस्टबिन बना रखा है। इसमें जो आए बस भरते चलो, जो इन्फॉर्मेशन आए चलते चलो, सोचकर कोई काम नहीं करते। तो इससे जो है मन जो है उथल पुथल मच जाती है। यहाँ पर बदबू आनी शुरू हो गई है, उन थॉट्स की, नेगेटिव थॉट्स की बदबू आनी शुरू हो गई है। वो थॉट्स हमें जीने नहीं देती, वो थॉट्स हमें उससे भी नाराजगी दिखाती हैं, कभी उससे झगड़ा करते हैं, कभी उससे परेशान है। दुनिया में कोई भी हमें अच्छा नहीं लगता है, सब खराब लोग हैं, एक अच्छे सिर्फ हम ही हैं, और हमारे पास कोई टिकता ही नहीं है। देखो, कोई जो लोग आते हैं बस थोड़े दिन, 2-4 दिन टिकते हैं, फिर चले जाते हैं। देखो, यहाँ पर गंदगी होगी ना, वहाँ पर लोग नहीं ठहरते। किसी प्लेस पर आपको गंदगी दिखेगी ना, तो लोग जो है वहाँ पर जाते ही अपने ऐसे मुंह में रख लेंगे कि भाई यहाँ तो टिकना मुश्किल है। सिमिलरली जिसका माइंड पोल्यूटेड है, यहाँ पर गंदगी है, ये भी एक स्मेल है। इसकी स्मेल कैसे दिखती है, हम लोगों से गलत बिहेव करते हैं, लोगों के साथ एडजस्ट नहीं करते, हमारा लोगों के साथ अच्छे तरीके का बिहेवियर नहीं होता, तो लोग हमारे पास टिकते नहीं हैं, उनको इरिटेशन होती है हमारे पास टिकने से। ये गंदगी है, मन की गंदगी, जो उनको जो हमारे पास जो है टिकने नहीं देती। तो इससे हमारा जो माइंड जो है पोल्यूट हो जाता है। इसे कहते हैं मन में जो है गंदगी या डस्टबिन जिसको भी हम बोलते हैं, वो चीज़ें आने से जो है मन बीमार हो जाता है। गलत विचार आते हैं तो वो गलत विचार जो है अंदर जाकर सड़ने लगते हैं। जैसे माइंड में हम आम खाते जाएं, आम और गुठलियाँ जहाँ चूस कर गुठलियों समेत इसी में डालते जाएं, तो वो अंदर से तो सड़ेगा ही ना, फिर सड़ान तो आएगी ही ना। सिमिलरली यहाँ पर हमने कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। हम इंफॉर्मेशन किस तरीके की लेते हैं, पहली बात तो यह है कि हम इंफॉर्मेशन किस तरीके की लेते हैं, क्योंकि दुनिया में इंफॉर्मेशन का भंडार भरा हुआ है। मीडिया से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। कोई एक जमाना था, इससे अगर 25-30 साल पुरानी बात करें तो इंफॉर्मेशन नहीं थी इतनी, लेकिन अब तो बाढ़ आ गई है, एकदम भूचाल सा आ गया है। इधर भी इंफॉर्मेशन, उधर भी इंफॉर्मेशन, पर रुक नहीं है रही है इंफॉर्मेशन। और वो इंफॉर्मेशन किस तरीके की है, उसने उसको मार दिया, ऐसे इतने लोगों के कत्ल हो गए, इतने लोग पानी में गिरकर मर गए, ये जहाज डूब गया, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। ये इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो है हमें मिल रही है। जब इस तरीके की इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है तो माइंड जो है
एक 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 बात को यहाँ पर आकर स्टोर करता है। माइंड को नहीं पता ये बात सही है या गलत, उसको शांति थोड़ी करनी आती है कि ये गलत है इसको नहीं लेना, ये सही है इसको नहीं लेना। माइंड का काम है बस लेते चलो, क्योंकि ये हटेगा नहीं, ये तो इसका काम है। जैसे आंखों में कुछ गंदा भी दिखता है, अच्छा भी दिखता है, आंखें रुक थोड़ी जाती हैं सामने अगर कोई गंदी चीज है, गलत चीज है, आंखें रुकती थोड़ी है देखने से। हम कोशिश करें तो आंखों को बंद कर सकते हैं। सिमिलरली हम अपने माइंड को स्टॉप कर सकते हैं नेगेटिव चीजें देखने से। हम क्या करते हैं, पूरी वीडियो देख लेते हैं, पूरी पोस्ट देख लेते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं, बड़े आराम से बड़े मजे से पढ़ लेते हैं। बाद में सोचते हैं ये कोई वीडियो है, ये तो हमने देखनी नहीं, चलो डिलीट मारते हैं। अब वहां से डिलीट करने से वो डिलीट नहीं हुई, वो तो यहाँ पर चली गई, आपके अंदर चली गई। आपके अंदर चली गई है तो आपके अंदर डांस करना शुरू करेगी, आपको फिर वैसे ही नचाना शुरू करेगी जैसे आपने अंदर डाली है। डालते हमने जब वीडियो देखनी है ना, हमें इंट्यूशन आ जाती है शुरू में कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, इसको नहीं देखना है। तो जब हमने देख लेनी है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो देखने से पहले ही, वॉच करने से पहले उसको डिलीट कर दें, तो फिर वो इंफॉर्मेशन जो है नहीं जाएगी। तो सबसे पहले वॉच किसको करना है, हमने इंफॉर्मेशन को डालना है। हमने इतनी भाड़ डाल ली है, इतना यहाँ पर भंडार भर लिया है इंफॉर्मेशन का। माइंड जो है एक दिन में 50 से 60,000 से भी ऊपर जो है थॉट्स क्रिएट करता है। इतनी इंफॉर्मेशन हमने भर ली है। अब वो इंफॉर्मेशन जो है हमें तंग करती है, क्योंकि उसमें सारी की सारी प्योर थोड़ी है, अच्छी थोड़ी है, उसमें मिलावट है और वेस्ट थॉट्स हैं, जो खराब थॉट्स हैं, जो हमें सड़ रही हैं, दुखी कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, हमारा जीना मुश्किल किया हुआ उसने। लेकिन हम रुकते नहीं हैं इन चीज़ों से, हम इन चीज़ों को ले लेते हैं, फिर बाद में हमें वो सताती हैं, हमें परेशान करती हैं, हमारे रिलेशन खराब करती है, हम किसी से मिलजुल कर नहीं रह पाते, हमें अकेले रहना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि कोई हमसे बात करना पसंद नहीं करता, लोग हमसे इरिटेट हो रहे हैं। भाई लोगों का कसूर है, हमारा थोड़ी। लेकिन कसूर किसका है? इस माइंड का। इस माइंड में हमने डालते समय नहीं ना सोचा था क्या डालना है। जब डालते समय अच्छी चीज डालेंगे तो सबके साथ आपके रिलेशनशिप जो है अच्छे होंगे। तो माइंड की ये गंदगी है, इस गंदगी को हमने नहीं डालना है। तो कई बार ऐसा होता है, मन जो है कभी टिकता नहीं है, मन की आदत नहीं है टिकने की। हम बुक पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, तो सामने जो है किताब हमारे सामने होती है, हम ऐसे पढ़ रहे होते हैं, ये मन कहीं और सैर करने चला जाता है। यानी मन कहता है मैं बोर हो गया हूँ, मैं नहीं पढ़ने लगा, तुम पढ़ते चलो। हम पढ़ते जाते हैं, मन कहीं और जाता है। क्यों? क्योंकि हमने मन को प्रेजेंट में रहने की बात ही नहीं सिखाई। हम घर से सुबह जाते हैं, जॉब पर जाते हैं, फिर प्लानिंग कर जाते हैं, अच्छा परसों मैंने ये करना है, अच्छा नेक्स्ट मंथ वो वाली मीटिंग है ना मेरी। मतलब सारा हम फ्यूचर का, पास्ट की बातें सोचते जाते हैं, प्रेजेंट की एक बात भी प्लान नहीं करते। मन को प्रेजेंट मोमेंट में लगाना सीखो। जिस रास्ते से जाते हो उस रोड को अच्छे तरीके से देखो, उन ट्रीज को अच्छे तरीके से देखो, वॉच करो उनको, प्रेजेंट मोमेंट को फील करो। फिर तब आपका माइंड जो है प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू होगा। और जो आपको पढ़ने की समस्या आती है ना, आपको याद नहीं रहता वो, क्योंकि पढ़ता ही नहीं होता, मन तो पढ़ता ही नहीं है। मन तभी पढ़ेगा जब उसको पता होगा कि इस समय मैंने ये काम करना है, तो ये काम में वो फोकस करना शुरू कर देगा। तो उसको माइंड को आदत पड़ेगी प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स, और बॉडी में जैसे टॉक्सिक इकट्ठे हो जाते हैं, कोई स्पाइसी बाजार का कुछ भी खा लेते हैं। जितनी बॉडी वैल्यूएबल है ना हमारे लिए, उतना ही हमारा माइंड वैल्यूएबल है। ये माइंड ही तो है हमें सब कुछ नचाता है। माइंड ही जो है, हम सब माइंड को हमने एक ऐसा समझो, इसकी एक एग्जांपल ले लो। एक बाल्टी है, बाल्टी जिसमें मिट्टी भरी पड़ी है और गंदगी भरी पड़ी है, ठीक है, और पानी से भरी पड़ी है। ना हम इस बाल्टी को इधर फेंक सकते हैं, ना इधर फेंक सकते हैं, ना आगे ना पीछे, कहीं भी नहीं फेंक सकते। हम करें तो क्या करें भाई, इसको कैसे निकाले बाहर? इसको निकालने का एक ही प्रोसेस है। उस बाल्टी में आपको साफ धार पानी की ऐसे ऐसे डालनी पड़ेगी। जितनी जितनी पानी की साफ धार आती जाएगी तो आप देखेंगे कि गंदगी जो है निकल कर, उछल कर इधर बहेगी, उधर बहेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि माइंड जो है, बाल्टी जो है, बिल्कुल साफ हो जाएगी। सिमिलरली माइंड में अगर नेगेटिव थॉट्स का भंडार भरा हुआ है, इसमें आपको ऐसी थॉट्स डालनी है जिससे माइंड की जो गंदगी है ना वो बाहर निकल कर आ जाए।
क्योंकि वो जब तक पॉजिटिव थॉट्स का फ्लो अंदर जाएगा नहीं तो नेगेटिव थॉट्स जो है बाहर निकलने का उनको कोई रास्ता नहीं मिलेगा। जब ओवरफ्लो हो जाएगा तो गंदी थॉट्स जो है निकलेंगी बाहर, मन साफ सुथरा हल्का फुल्का होना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए ये जो हमारी हैबिट्स हैं इनको ठीक करने के लिए हमको कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी जिससे हमारे मन की जो है सफाई हो सके। पहली बात तो ये है कि हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे करनी है? ब्रीदिंग एक्सरसाइज लंबी गहरी सांसें लेनी है, दिन में कई बार लेनी है, सोने से पहले भी लेनी है, क्योंकि इससे जो है माइंड को ना रिलैक्सेशन मिलेगी। ब्रीदिंग से क्या होगा, अंदर जो केमिकल इम्बैलेंस हुआ पड़ा है ना, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आने से केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है, कुछ हार्मोन्स जो है उथल पुथल हो जाते हैं। जैसे जैसे आप ब्रीदिंग करेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे, तो वो जो है इम्बैलेंस जो है ठीक होना शुरू हो जाएगा और वहाँ पर आपको शांति फील होनी शुरू हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि मेडिटेशन करो। अब मेडिटेशन ये नहीं है कि हमने कोई तपस्या करने बैठना है भाई, आधा घंटा 1 घंटा बैठ के चौकड़ी मार के बैठ जाना आंखें बंद करके, ऐसा कुछ नहीं है। आपको दिन में 5 से 10 मिनट, अगर इससे भी कम, एक और प्रोसेस है, और प्रोसेस ये है 1 घंटे में 1 मिनट अपने आप को जरूर दें, और सिर्फ 5 मिनट जरूर अपने आप को दें। 5 मिनट सुबह दे दें, 5 मिनट शाम को दे दें। ऐसे रिलैक्स करके बैठें और मन में जो आता है आने दें, वो रुकेगा थोड़ी। जब आप देखेंगे कि आप मेडिटेशन में बैठे हैं, थॉट्स और भी घूम फिर कर आपके पास आना शुरू हो जाएगी। तो मन को रुकने ना दें, थॉट्स को रुकने ना दो। थॉट्स ऐसे हैं जैसे कि एक आकाश में पक्षी 4 इधर जा रहे हैं, 4 इधर जा रहे हैं, पक्षी इधर उड़ रहे हैं, पक्षी उधर उड़ रहे हैं। इसी तरह से थॉट्स कभी आती हैं कभी चली जाती हैं, उन पर फोकस ना करें। थॉट्स पर आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। आपको बस अपना माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करके रखना है और 1 घंटे में 1 मिनट जरूर देना है। उसमें क्या कहना है आपको, अफर्मेशंस दिन में क्रिएट करनी है। आई एम पीसफुल, आई एम लवफुल, आई एम हैप्पी, आई एम द चाइल्ड ऑफ द ओशन ऑफ द पीस, my mind is stable, my life is beautiful, all people love me, I love all people, I accept people as they are। और देखो ये बात है कि जो लोग जैसे भी हैं वैसे भी हैं, उनको एज इट इज स्वीकार करें। क्यों स्वीकार करें? क्योंकि लोग जो हैं उनकी अपने संस्कार हैं, अपनी आदतें हैं, उनका अपना बिहेवियर है। उन्होंने जब भी बात करनी है आपसे अपने फिल्टर के थ्रू, अपनी आदतों के थ्रू, अपने बिहेवियर के थ्रू उन्होंने आपसे बात करनी है। अब जब आपको कोई टेंशन वाली बात बोले ना, तो एकदम से मन में सोचे भाई ये इनकी आदत है, इन्होंने परेशान होना है, क्योंकि इनका दिमाग की ऐसे संतुलन है, ऐसी इनकी आदत है, मुझे थोड़ी ऐसे डिस्टर्ब होना है। आई एम हैप्पी, आई एम वेरी स्ट्रांग, मैं इनकी बातों को दिल पर नहीं लूँगा। देखो हमारे पास कोई किसी को कोल्ड लगा हो, ऐसे लगा हो, हमारे पास आए तो हम अपना बचाव करते हैं ना बॉडी का, भाई हमें इन्फेक्शन ना हो जाए, हमने तो नहीं बीमार होना। सेम विद द माइंड। अब जो सामने वाला पर्सन आपको शिट बोल रहा है, गलत बोल रहा है, उससे कैसे बचना है? उससे इसी तरह बचा जा सकता है कि उसी टाइम एक मन को थॉट देनी है आपने, उसी टाइम ये क्रिएट करनी है, जबरदस्ती क्रिएट करनी है कि देखो ये इसकी आदत है, इसने डिस्टर्ब होना है, ये अपना खून जला रहा है, मुझे तो खुश रहना है। देखो जिसने अपना खून जला लिया ना, उसको तो कोई रोक नहीं सकता, उसकी बॉडी में तो टॉक्सिन चलेंगे, लेकिन आप रुक सकते हैं, आपके पास वो पावर है। आपने इन पावर्स को यूज करके अपने माइंड को स्टेबल रखना है। इस तरह से मन में जो उथल पुथल वाले विचार हैं वो आपके जो है ठीक होने शुरू हो जाएंगे। तो हमने हेल्दी इंफॉर्मेशन लेनी है, टॉक्सिक लोगों से जो है मिलना है, बात भी करनी है, लेकिन उनकी बात को दिल से नहीं लगाना है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है हम सबके लिए बड़ी वैल्यूएबल है। जिन फ्रेंड्स का माइंड का लेवल थोड़ा डाउन है, जहाँ उनकी लोगों के साथ कम बनती है, जहाँ उनको माइंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत वैल्यूएबल है। प्लीज़ सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जो है अपने फ्रेंड्स रिलेटिव को जरूर शेयर करें और अच्छा लगेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।